हाय फ्रेंड्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक न्यू आईपीओ क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ के ऊपर फुल रिव्यू करने वाले हैं। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड, बेसिकली नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो पावर सेक्टर है और जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है उसमें ये कंपनी काम करती है, और इक्विपमेंट मतलब उनके जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। तो उससे रिलेटेड मार्केट में एक नया आईपीओ आया है, तो आइए इसके बारे में हम फुल रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, बोलने में ही कठिनाई महसूस हो रही, बट आप लोगों के लिए नए आईपीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना थी इसलिए आया हूं। तो यहां पर लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है। अगर बात करें क्वालिटी पावर आईपीओ की, तो यहां पर 858 करोड़ रुपए का भारी भरकम आईपीओ मार्केट में आया है और बड़ा पैसा इरेज करने का प्लान कंपनी का हो रहा है। अगर थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन क्वालिटी पावर आईपीओ की देखें तो आईपीओ ओपन हो चुका है 14 फरवरी के दिन। क्लोज डेट की बात करें तो 18 फरवरी तक ये चलना है, 2025 तक। और यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखें कि कट ऑफ टाइम, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट और क्रिटिक शेयर डीमेट अकाउंट, तो उनकी डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर ही इसकी लिस्टिंग है। लॉट साइज देख सकते हैं 26 शेयर का है। और इश्यू प्राइस बैंड की बात करें तो 401 रुपये से 425 रुपये पर शेयर रहेगा और 10 रुपये पर शेयर यहाँ पर फेस वैल्यू है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं कि यार ये जो कंपनी है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड करती क्या है। तो यहाँ पर 2021 में ये कंपनी स्टेब्लिश हुई है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड बेसिकली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली पावर टेक्नोलॉजी और जो है एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट बनाती है, उस टाइप का बिजनेस है। और कंपनी बेसिकली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, सॉल्यूशन फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी भी देती है, एनर्जी ट्रांजिशन, स्टेबलाइजेशन, पावर प्रोडक्ट अक्रॉस जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन सेक्टर, सभी में सभी टाइप की चीजें ये खुद यहाँ पर मैनेज करती है। यानी कि प्रोडक्ट बनाने से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने तक और ऑटोमेशन सेक्टर सब कुछ ये मैनेज यहाँ पर करती है। यहाँ पर बताया गया है 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी को। और बेसिकली यहाँ पर बताया है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल हाई वोल्टेज इक्विपमेंट फॉर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेक्शन, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और भी कई चीजें यहाँ पर जो है ये बनाती है। तो इस टाइप से कंपनी का ये डेटा है। थोड़ा सा इसकी फाइनेंशियली ग्रोथ देख लेते हैं किस टाइप से है। तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसने 211 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 2023 में 273 करोड़, 24 में 331 करोड़। रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है बट बहुत धीमी गति से। नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर प्रॉफिट टैक्स की तो 42 करोड़, 39 करोड़, 57 करोड़। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और एक अच्छी चीज इसमें यह है कि पूरा फ्रेश इश्यू नहीं है, तो यहाँ पर जो पैसा है कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में भी लगना है। तो अब हम जान लेते हैं कि कंपनी बेसिकली इस पैसे का करने क्या वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पेमेंट ऑफ द परचेस कंसिस्टेंट ऑफ द इक्विपमेंट फॉर मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, या कोई सी इसने मेहरू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीदी है तो उसको पेमेंट करने में ये इसका यूज करेगी। साथ ही फंडिंग कैपिटल एक्सपेंस रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी फॉर परचेस प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट और मशीनरी परचेस करने के लिए भी जो है मार्केट से पैसा उठा रही है। तो कुल मिला के 3-4 चीजें हैं जिस कारण से कंपनी पैसा उठा रहे है। तो कुल मिला के जो पैसा उठा रही है उससे कुछ न कुछ अच्छा ही कंपनी यहाँ पर करने वाली है। ये चीजें तो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। अब थोड़े से इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि यार इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसके प्रोस की बात कर लेता हूं। प्रोस पहला तो यह है कि यार यहां पर जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि जिस सेक्टर से जुड़ी है, लाइक क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब जो पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रही है, तो इसकी डिमांड जिस तेजी से भारत विकसित राष्ट्र है, मतलब विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, उस लिहाज से पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की भारी डिमांड है मार्केट में। तो वो चीजें यहाँ पर इसकी
दिख रही हो। दूसरा, अनुभव भी अच्छा है, 20 साल का अनुभव है, तो ये भी एक इसकी प्लस पॉइंट है। अच्छा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले बोरो यहाँ पर देख सकते हैं, बोरो इसके ऊपर है। दूसरा, इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, रेवेन्यू बहुत कम है, तो थोड़ा सा इसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा होगा। दूसरी बात कि इस इंडस्ट्री में भारी कंपटीशन है, तो वो भी एक यहाँ पर रोड़ा इसके लिए कहीं ना कहीं है। और एक और पॉइंट जो है कच्चा माल, अगर आप कोई सा भी इक्विपमेंट बना रहे हैं तो कच्चे माल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जो इसके लिए सबसे बड़ा टास्क है कि उस चीज़ को ये हमेशा फुलफिलमेंट करते रहे। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि यार इस आईपीओ में ये प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। बाकी अगर हम इसमें अप्लाई करें या नहीं, तो आपको मैंने प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही बता दिए। उसके बेसिस पर आप खुद यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अथवा नहीं।